तो अपनी ड्राइव्स खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद सौरव गांगुली और सईद अनवर जैसा उनके अंदर टच आ रहा था। और वैसे लेफ्ट हैंडर्स को सवेरा बैटिंग देखना बड़ा खूबसूरत होता है। क्या खूबसूरत लगते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स अपनी कवर ड्राइव्स खेलते हैं या वी के अंदर खेलते हैं, तो वो जो शॉट्स बनते हैं और उनके जो बॉडी एक्शन बनता है वो इतना खूबसूरत होता है। और लेफ्ट हैंडर्स को वैसी जो विन बाय इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई इंडिया की आज, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। मतलब इट वाज टोटली वन वे ट्रैफिक। मतलब इंडियन वुमेन्स टीम कितनी स्ट्रांग है आज उन्होंने क्लियर बता दिया। लेकिन स्मृति मंदाना एज यूजुअल उसने अपने खूबसूरत शॉट्स खेले, बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। स्मृति मंदाना नहीं पकड़ी जा रही। लास्ट 5 इंटरनेशनल मैचेस और 5 50+ रन। ये क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। मैं हमेशा से आपको ये बात बताता हूं कि जो स्मृति मंदाना है ये एक बड़ी अलग है। अभी मैं भाई को यही कह रहा था कि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट लीग की लड़की है। ये जिस तरह से खेलती है, समटाइम्स मेंस क्रिकेट की पावर हिटिंग का फील आता है इसमें। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होके आ रहे हैं। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। बैटिंग में भाई अगर मर्दों में बात करें, बुमराह नहीं पकड़ा जा रहा, औरतों में ठाकुर नहीं पकड़ी जा रही। बैटिंग में तो जसवाल अगर नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ पे भाई स्मृति मंदाना को नहीं पकड़ी जा रही। सर परफॉर्मेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विनिंग द टॉस एंड कैप्टन लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। स्मृति मंदाना ने जिस तरह सवेरा खेला है, एक बहुत स्टेबल, ऐसा लग रहा था कि ऐसी ही बड़ी मंजीवी खिलाड़ी हैं और पता नहीं कितने साल से बैटिंग कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने इस पिच के ऊपर बैटिंग की है, बड़ी खूबसूरत ओपनिंग जोड़ी थी दोनों। कमाल की बैटिंग जो देखने को मिली है इंडिया की टीम की जानब से। क्या नाम है, स्मृति मंदाना ने क्या कमाल का जो इंडिया की टीम को स्टार्ट दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मंदाना एक कमाल की और क्लासिकल किस्म की हिटिंग किया है। टीम इंडिया हैज एक्सहिबिटेड देयर टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ODI ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है। वही रटे रटाए जमले, वही बातें, 10-15 रन हम शॉर्ट रहते हैं। हमने क्रिकेट को एंजॉय किया, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। इनकी एंजॉयमेंट पे लग रहा है कि इन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया। भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे होते तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम रहा है विमेंस में, और विमेंस का स्ट्राइक रेट और मेंस का खैर डिफरेंट होता है, मगर इस विमेंस में भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो भी ओवरऑल क्रिकेट है और उसके साथ जो कोचिंग स्टाफ अटैच है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की, इस पे कभी मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हुए देखा नहीं है। जब मैं सिलेक्टर था, तब्दील कर दिए जाते हैं, अप्रोच क्यों नहीं तब्दील होती है? जो विमेंस की जो पावर है विमेंस क्रिकेट बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह IPL होती है, इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी IPL हुई और उस विमेन की IPL में बड़ा टैलेंट सामने आया। उसके मैचेस देखो, अपनी ड्राइव्स खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद सौरव गांगुली और सईद अनवर जैसा उनके अंदर टच आ रहा था। और वैसे लेफ्ट हैंडर्स को सवेरा बैटिंग देखना बड़ा खूबसूरत होता है। क्या खूबसूरत लगते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स अपनी कवर ड्राइव्स खेलते हैं या वी के अंदर खेलते हैं, तो वो जो शॉट्स बनते हैं और उनके जो बॉडी एक्शन बनता है वो इतना खूबसूरत होता है। और लेफ्ट हैंडर्स को वैसी जब वो फ्लो के अंदर क्रिकेट की पावर हिटिंग का फील आ जाता है भाई इसमें। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंदाना का मामला है इस तरह, तो जो है मंदाना का जो मामला है वो इसी तरह का है। और स्मृति मंदाना की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ उन्होंने मैच में, सारा क्रेडिट जो है वो BCCI को जाता है। जो फैसिलिटीज वो लड़कों को दे रहे हैं उसके बाद लड़कियों को भी दे रहे हैं। बताइएगा ना, आपकी मेल फ्रेंचाइज की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंडिया की IPL में विमेन फ्रेंचाइज की। बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया की, पॉपुलेशन हमसे बहुत ज्यादा है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन यार हर चीज अपनी जगह, लेकिन सिस्टम भी तो बनते हैं ना। छोटी कंट्रीज भी तो अपने स्पोर्ट्स सिस्टम बना के कामयाब होते हैं ना। हमने सिस्टम ही नहीं बनाया किसी स्पोर्ट्स में आज तक, जबकि इंडिया ने अपना सिस्टम बेहतर से बेहतर करते गए वो स्पोर्ट्स में। मेंस टीम देख लो, उनकी टीम देख लो, इंडिया की लड़कियों की साइड से हमारी लड़कियां, मतलब बेड़ा ही गर्क है। बट बाय स्मृति मंदाना, स्पेशली मंदाना। औरतें जीत गई हैं भाई। और ये जो औरतें होती है ना हमारी मसाले वाले खाने वाली, ये एक दफा नहीं आती, 2 दफा आती हैं। 2021 में भी एक ऐसा वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम हारी नहीं थी पूरे साल में किसी से, इंडिया ने हराया। 2022 में भी हारी नहीं थी अभी तक किसी से। हमारी लड़कियां इस बात को क्लेम करती हैं उमर कि हम बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वजह से हमारा एक्सपोजर वैसा है ही नहीं जैसा इंडियन टीम का है या और किसी टीम का है। हम वुमेन क्रिकेट को सिर्फ एक चार्टर की तरह लेकर चल रहे हैं बिकॉज ICC की कंपल्शन है वो। सबको पता था कि इंडिया की जो वुमेन्स की साइड है वो भाईजान जबरदस्त साइड है एशिया। इस टीम में ना देखो इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि किस तरह उनको फैसिलिटीज दी हैं, उनका ख्याल रखा जाता है और उनके रेगुलर 18 टूर्स फॉर इट्स टीम्स।
तो उसका मतलब यही, यहां से तो आपके प्लेयर्स कहां है और कहां से आएंगे प्लेयर्स? देखिए हिंदुस्तान की जीत के पीछे वजह क्या है और हिंदुस्तान जीता क्यों है। सो काफी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। राहुल द्रविड़ जीता है, 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद बच्चे आए हैं। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। इस यूथ के अंदर जितना उस बच्ची के अंदर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, जितना वो निडर होकर खेल रही थी, जिस तरह के वो शॉट्स अटेम्प्ट कर रही थी, दैट वाज सो ब्रेव। यही बात स्मृति मंदाना को आप देखें, इंडिया की ओपनर, मतलब कि वो स्मृति लड़की ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली, ऐसा लग रहा है जैसे औरतों का ऋषभ पंत है। बी टोटली फोकस्ड ऑन T20। बस ना आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको रिवीजन दे दूं, थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको। हाँ दे। आईसीसी के क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स, हाँ आईसीसी, बीसीसीआई के ब्रॉडकास्ट राइट्स या किसी और क्रिकेट बोर्ड के ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। I mean, a country, देखें ना, a country which has won the boys under 19 World Cup, a country which has won the girls under 19 World Cup, तो खत्म हो गया ना, आपको वही शो हो रहा है, a country which organized cricket. That's been our biggest problem. We have been so focused on T20 तो भूल गए ना। लेकिन भाई तो एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें कि बीसीसीआई, ये तो अभी आपने खुद बता दिया ना, उनका क्रिकेटिंग पाथवे, उनका इंटरेस्ट, उनका विजन, ऑनरेरियम्स हमारे जैसे नहीं है, वो ऑनरेरियम्स हैं। बिल्कुल, आप समझ। So that shows कि आप कितना डीप चले गए हैं सिस्टम। कितनी बड़ी माइटी टीम है वेस्ट इंडीज, लेकिन उसके बावजूद देखे T20 2-1 से अपने नाम करती है। मंदाना की बैटिंग देखो, जुमाइमा की बैटिंग देखो, और जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से। इंडिया की जब आप विमेन टीम की बात करते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर खेल का मुजाहरा किया है, तो उनकी जो बेस है वो बेहतर है पाकिस्तान से क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट में भी। That team India is playing at फिर इंडिया। और कमबैक क्या होता है, कमबैक ऐसा होता है, इंटेंट क्या होती है, ये वाली होती है, अप्रोच क्या रखते हैं, ये वाली रखते हैं। एक गलत फैसला, झाड़ू फेर दिया, झाड़ू को जहां ये क्रेडिट देंगे ना कि उसने बैटिंग से जिताया, डेफिनेटली उसकी तो आपको पता ही है बॉलर। अगर इस सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि अगर ब्राउन वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त मेरा ख्याल से सबको भी मिला लें तो गिवन डे पर स्मृति मंदाना से ज्यादा डेंजरस प्लेयर नहीं है। उसमें पोटेंशियल बहुत है। आई स्टिल बिलीव कि वो अब भी